नया टॉपिक देखो, सीधा चैप्टर नंबर 11 आ गया। चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह से खत्म हो गया ना। चैप्टर 10 को अभी छोड़े, वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का नहीं कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 से पूरा करना, और या तो चैप्टर 10 से करना। एक क्वेश्चन हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 9 से, उसी का अथवा क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर नंबर 10 से। तो दोनों में से कोई भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, जो ज्यादा कठिन लग रहा है। चैप्टर 9 अगर कठिन लग रहा होगा, चैप्टर 9 छोड़ देना, चैप्टर 10 का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर चैप्टर 10 कठिन लग रहा है, उसको छोड़ दो, चैप्टर 9 प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। और अगर चैप्टर 9 को छोड़ रहे हो, ये नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर 9 से 2 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 10 बस ऐसा चैप्टर है जहां से एक ही क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 6 नंबर वाला। तो उस चैप्टर को छोड़ सकते हो। त्रिकोणमिति से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, और वहीं से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए चैप्टर 10 को छोड़वा दिया हूं। नया चैप्टर है, देखो पहला क्वेश्चन यही है, थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ना। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, दोनों चैप्टर में से हमें एक ना एक प्रमेय जरूर देगा। इन दोनों चैप्टर्स में जितना भी प्रमेय पड़ेगा, उन प्रमेय को क्लियर कर लेना, एक क्वेश्चन पेपर में जरूर फंस जाएगा। ठीक, उन्हीं में से एक है थेल्स प्रमेय। इसके बाद और कुछ प्रमेय मिलेगा, जैसे बहुत कई बार यूज होता है पाइथागोरस प्रमेय, सुने होंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय भी इसी चैप्टर में मिलेगा। इसको बनाए, देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये देगा, थेल्स प्रमेय लिखे और सिद्ध कीजिए, या तो थेल्स प्रमेय सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमें थेल्स प्रमेय का कथन बताना पड़ेगा, और अगर कथन दे दिया है तो वापस कथन को लिखने की जरूरत नहीं है। प्रमेय उसी को बोलते हैं। देखो कथन दिया रहेगा, एक प्रमेय का नाम रहेगा, उस प्रमेय का कथन दिया रहेगा, फिर हमें उसको सिद्ध करके बताना पड़ेगा। जैसे जानते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इतना है, तो हमें उसी को सिद्ध करना है। वैसे ही थेल्स प्रमेय भी है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। देखो थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं, अगर कोई भी हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज, तो उस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हमें रेखा खींचनी है। जैसे मेरे पास एक भुजा हो गया BC, BC भुजा है, तो BC के समांतर मैंने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया। तो कोई भी एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हमने क्या खींचा, रेखा खींचा। समांतर रेखा तो पता है इस तरह से होगा, न कि ये वाला समांतर, ये तो काट देगा। और इस दिशा में जा रहा है, ये भी समांतर नहीं होगा, एक ही दिशा में जाए वही समांतर है। तो ये हमारा B और C, ये BC रेखा इस दिशा में जा रहा है, तो वैसे ही हमने क्या किया, इसी दिशा में जाते हुए एक नया रेखा खींच दिया, उसका नाम CD कर दिया। समझ में आया क्या हो गया, अरे एक मिनट, DE, C तो पहले हो गया है ना, DE, समझ में आया। पहला पॉइंट यही है, किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, एक रेखा। अब वही रेखा दोनों भुजाओं को, वही रेखा शेष दोनों भुजाओं को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। देखो BC हमारा एक भुजा हुआ, इसके समांतर हमने कौन सा रेखा खींचा, DE। तो जो DE रेखा है, बची भुजा है, उन दोनों को क्या करेगा, प्रतिच्छेद किए। जैसे हमने क्या, कौन सा भुजा लिया, BC, BC के समांतर हमने क्या खींचा, DE, DE खींचा। ठीक, तो अब बचा क्या चीज, कौन कौन सा भुजा बचा, एक AB और AC, दो भुजा बचा ना। त्रिभुज 3 भुजा से मिलकर ही बना रहेगा, AB BC AC। हमने BC के समांतर तो खींच दिया, तो BC का काम हो गया। अब कौन कौन सा भुजा बच गया, AB और AC। तो AB भुजा और AC भुजा इसके बिंदुओं पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ थ्योरी। अब देखो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए, तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को दो बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया। तब क्या होगा, उन दोनों रेखाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। तब क्या करती है, उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि A से D निकलेगा AD बटे में BD या DB, A से D और B से
डी, ए डी बटे बी डी, ये हुआ समान अनुपात। समान अनुपात यानी कि बराबर। इधर क्या आएगा, ए ई बटे में ई सी, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। समझ में आया कि नहीं आया? थेल्स प्रमेय क्लियर हुआ। क्या करेंगे, एक त्रिभुज के किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वह रेखा शेष भुजाओं को दो बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तब उन रेखाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, प्रमेय को लिख लोगे जितना बोल रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ। अब हमें इसकी व्युत्पत्ति करनी है। व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ई से एक लंब डाल देंगे इस तरह से, डी से भी एक लंब डाल देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा एन और ये एम, यहां पर हो गया एक लंब। ठीक, अब देखो एक रचना और करनी है। जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हमें ई से मिलाना है। ई से मिला दिए, वैसे ही डी को किससे मिलाओगे, सी से। और तमराज किल्विश याद है ना, उसको याद रखना, अंधेरा कायम रहे वाला, उसी से ये पूरा चित्र याद हो जाएगा। ठीक, हाँ समझ में आया ना? क्या क्या हुआ है, क्लियर हुआ। त्रिभुज हमने लिया ए बी सी, एक भुजा के समांतर दूसरा रेखा खींचा, तो वह रेखा क्या किया, दोनों भुजाओं को डी ई बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तब वह रेखा क्या करती है, दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये वाला। समझ में आया कि नहीं आया? प्रमेय को लिख लोगे, प्रमेय छोड़ रहा हूं ना, प्रमेय को अपने हिसाब से लिख लेना, जैसे बताया हूं वीडियो में वैसे थोड़ा बहुत करके लिख लेना। अब हमें क्या करना है, इसकी व्युत्पत्ति करनी है, तो पहले तो रचना करना पड़ेगा। क्या चीज की है, रचना। सबसे पहले माना एक त्रिभुज, माना एक त्रिभुज क्या लिए थे, ए बी सी है। देखो ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या लिया, ए बी सी एक त्रिभुज लिया था। ए बी सी त्रिभुज लेने के बाद क्या किए, बी सी के समांतर डी ई खींचे। देखो बताया हूं, बी सी के समांतर क्या खींचा, डी ई। अब क्या किए, इधर रचना, क्या करना पड़ेगा, रचना। रचना में क्या किए हो, बी सी के समांतर हमने क्या खींचा, डी ई, बी सी समांतर डी ई खींचे। समझ में आया ना? अब ऐसे पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा। बी सी रेखा के समांतर एक रेखा डी ई खींचे जो बी सी के समांतर है, तो वैसे में लंबा जाएगा, तो डायरेक्ट एक लाइन में लिखो बी सी समांतर डी ई खींचे। क्लियर हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, ई एन लंब डाले और डी एम लंब डाले। ई एन किस पर लंब है, ई एन किस पर लंब है, ए बी पर, ए बी पर। देखो लंब यही तो बनता है क्या, इस तरह से ए बी, इसका नाम है ओ डी, तो हम क्या बोलेंगे, ओ डी किस पर लंब है, ए बी पर। ओ डी किस पर लंब है, ए बी पर। तो वैसे यहां पर ई एन किस पर लंब है, ए बी पर। ये लाइन समझ में आया? और वैसे ही डी एम किस पर लंब है, ए सी पर। यहां तक समझ में आ गया? एक और रचना की हो, बी को कहां से मिलाए हो, ई से, सी को कहां से मिलाए हैं, डी से, बी को ई से और सी को डी से मिलाए। क्या किए, मिलाए। समझ में आया कि नहीं आया तक? अब हमें क्या करना है, इसकी सिद्ध करना है। इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों भुजा क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो कौन कौन सा भुजा है हमारा, ए डी बटे में बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। यहां तक क्लियर हुआ, लिख लोगे इतना, समझ आया ना? समान अनुपात में विभाजित करती है। देखो एक त्रिभुज लिए, उसके एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींचे तो वो रेखा क्या करती है, दोनों को प्रतिच्छेद करती है, दोनों भुजा को क्या करती है, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने के बाद क्या होगा, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है।
कौन कौन सा हुआ, AD बटे BD, इसके बराबर में क्या होगा, AE बटे EC। देखो दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। समझ में आया यहां तक? अब हमें क्या करना है, इसकी व्युत्पत्ति। क्या करोगे, व्युत्पत्ति। अब हाँ एक मिनट, थोड़ा सा एक लाइन और समझ लो ना। जैसे ये एक त्रिभुज हुआ ABC, हमने कौन सी भुजा के समांतर रेखा खींचा है, BC के समांतर, इस तरह से खींचे। तो इसी को मैं दो प्रकार से और कैसे खींच सकता हूं, देखो ABC, ABC। अगर खुद से बना रहे हो तो इस तरह से भी खींच सकते हैं। और अभी हमने BC भुजा लिया था, BC के समांतर क्या खींचे, DE रेखा खींचे थे। वैसे ही मैं इस AB के समांतर ऐसे भी तो खींच सकता हूं क्या, DE। वैसे ही AC के समांतर इस तरह से खींच सकते हैं, DE। क्लियर हुआ? चाहे कोई भी वाला लेकर बनाओ, फिर वापिस ऐसे ही जोड़ेंगे इस तरह से। समझ में आया? तो अपने हिसाब से कोई भी बना सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि यही बनाओ, दोनों में से कोई भी लेकर बना सकते हो। क्लियर हुआ? चलो मैं इस दोनों को मिटा रहा हूं, उसके बाद व्युत्पत्ति करते हैं। चलो उसके बाद देखना अब हमें करना क्या है, व्युत्पत्ति कैसे करनी है, ध्यान समझना ना। देखो इस जगह पर मुझे कुछ त्रिभुज दिखेगा, सब त्रिभुज को अलग अलग निकालना है पहले। ऐसे पेपर में मत करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए निकाल रहा हूं। देखो ऊपर में मुझे साफ साफ एक त्रिभुज दिख रहा है, बड़ा वाला पहला त्रिभुज। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस चित्र को यहां से ऐसे मिटा देता हूं, ये कौन सी आकृति दिख रहा है, त्रिभुज। तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज हुआ, दूसरा त्रिभुज ये है। और अगर मैं यहां से मिटा दूं तब एक त्रिभुज और दिखा, तो इस त्रिभुज को हम मान लेते हैं तीसरा त्रिभुज। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में ऐसे दर्शाना मत, सिर्फ समझाने के लिए निकाल रहे हैं ना। हो गया? चलो तो तीनों त्रिभुज को मैं पहले अलग निकाल कर दिखा देता हूं। देखो ऊपर में हमारा ये एक त्रिभुज चल रहा है, यहां पर A, ये वाला B, ये C। अब देखो ध्यान से, ये हमारी एक लाइन ये वाला है, ये क्या है D, ये क्या है B। अगर मैं इस दिशा में ले जाऊं, ये क्या है E, और इधर ला लिया तो ये भी ऑलरेडी मिला हुआ है। वही त्रिभुज है कि नहीं, देखो है। अगर इसी को मैं इस दिशा से लेकर जाऊं, इस तरह से, देखो ये कौन सा भुजा, पॉइंट E, ये C और ये D, वही त्रिभुज मिला आखिर। देखो तुलना कैसे करनी है, ये पहला मानकर चलिए, दूसरा और ये तीसरा। पहले त्रिभुज को दोनों में लेना है, दोनों में कॉमन होगा, यानी कि उभयनिष्ठ। पहले की तुलना करेंगे हम इसके साथ, उसके बाद पहले की तुलना करेंगे इसके साथ, यानी कि तीसरा वाले के साथ। पहले का दूसरे में, फिर पहले का तीसरे में। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो देखो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है हमारा, ABC, वही त्रिभुज बताया हूं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ऊपर वाला त्रिभुज देखो पहला नाम दिया हूं, पहला नाम किसको दिया हूं, ADE को, यहां पर मैं गलती से BC कर दिया। ये क्या होगा हमारा D, और ये E, तो ये भी क्या होगा ADE, ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को पता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये पता है। अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब AR, एरिया, इंग्लिश में एरिया ही बोलते हो क्षेत्रफल। एरिया ऑफ ADE, यानी कि ADE का क्षेत्रफल, ये रखे हमने 1/2। ध्यान समझना, आधार गुणित ऊंचाई। देखो आधार कौन सा होगा हमारा, AD, आधार कौन सा होगा AD, तो आधार आया AD गुणित ऊंचाई। देखो ऊंचाई जैसे ये हो गया हमारा D और ये हो गया O, यहाँ है A और B। अगर मैं इसकी ऊंचाई पूछूं क्या बताओगे, OD, तो जो लंब डाले हैं वही ऊंचाई रहती है। यहाँ पर कौन सा लंब डाला है, EN, तो इसकी ऊंचाई क्या बना, EN। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? अब देखो हमने क्या लिया, पहला त्रिभुज ऊपर वाला ले लिया, और ऊपर वाले की तुलना नीचे वाले से करोगे बोला था, तो पहला हो गया। अब नीचे में इसके साथ करेंगे, या तो इसके साथ भी कर सकते हो, एक बराबर।
पहले इन दोनों का करो फिर इसका करो, या तो पहले इसका करो तब इसका करो, एक ही है। अब इस वाले त्रिभुज का देखो, अगर मैं इस लाइन को यहां से मिटा दूं, अब कौन सा त्रिभुज दिखा? एरिया ई डी बी या बी डी ई, ऐसी कर लो, ए डी ई बी डी ई, 1/2 गुणित। अब देखो ध्यान से, जैसे ऊपर वाले के लिए हमने ए डी आधार लिए, तो नीचे वाले के लिए क्या बनना चाहिए? डी बी या फिर बी डी। आया? गुणित ऊंचाई वही का वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ई एन, क्योंकि हम लंब किस पर डाले हैं? ए बी पर डाले। देख लो, ए बी पर लंब डाले हैं ई एन, तो दोनों के लिए वही ऊंचाई बना। समझ में आया ना? ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों को भाग कर देंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई, 1/2 गुणित ए डी गुणित ई एन। नहीं दिख रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको नोट कर लेना ना। 1/2 गुणित बी डी गुणित ई एन। यहां तक समझ में आया? अब देखो, कोई कटेगा तो काटते हैं, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन भी कटेगा, क्या बचा? ए डी के बटे में बी डी, ए डी बटे में बी डी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? नोट करो। देखो, पहला त्रिभुज की तुलना दूसरे त्रिभुज से कर लिए, अब पहला त्रिभुज की तुलना तीसरे वाले त्रिभुज से करना है। देखो ध्यान से, एरिया ऑफ, अब मैं डबल ऐसे निकाल नहीं रहा हूं, आखिर निकालने के बाद डिवाइड में ही करते हो, तो मैं वहां पर डायरेक्ट एक लाइन में डिवाइड में कर रहा हूं ना। एरिया ऑफ किसका लेंगे? ए डी ई, ए डी ई बटे में एरिया ऑफ, देखो अभी पहला का लिए, उसके बाद लेफ्ट वाला लिए हो, अब पहला लेने के बाद राइट वाला लेंगे, तो राइट में क्या बचा? डी ई सी, डी ई सी, डी ई सी। समझ में आया कि नहीं आया? इस वाले त्रिभुज की तुलना इससे करनी है। क्लियर हुआ? देखो फिर से लगाएंगे, 1/2 गुणित, देखो ध्यान से, अभी हमने लेफ्ट के साथ तुलना किया था तो एडी आधार हुआ था, राइट के साथ तुलना कर रहे हो तो आधार कौन सा बनना चाहिए? ए ई गुणित, अब इसके लिए ऊंचाई था ई एन, तो इसके लिए ऊंचाई क्या बनेगा? डी एम, क्योंकि ए बी ए सी पर कौन लंब है? डी एम, तो क्या बना? डी एम पूरे के डिवाइड में 1/2 गुणित, अब लेफ्ट वाला लिए थे तो डीबी आधार हुआ था, इस बार आधार कौन होना चाहिए? ईसी, ई सी गुणित ऊंचाई वही का वही रहेगा, क्योंकि ऊंचाई तो दोनों एक समान है क्या। फिर से जो कटेगा उसको काटेंगे, डीएम से डीएम कटा, 1/2 से 1/2 कटा, क्या बचा? ए ई के बटे में ई सी। आया? ये है हमारा एरिया ऑफ ए डी ई, और डिवाइड में एरिया ऑफ डी ई सी, वही या सी डी ई भी लिख सकते हो, एक बराबर। आ गया? ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? अब देखो ध्यान से, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज अलग अलग है क्या? सिर्फ उसको पलटे बस हैं, लेकिन है तो एक। जैसे ये देखना, ये एक त्रिभुज हुआ, इसी को मैं अगर पलट दूंगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। है तो एक ही, लेकिन सिर्फ उसको घुमा दिए हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या है? एक बराबर है, एक बराबर है। तो बी डी ई, एक त्रिभुज क्या है हमारा? बी डी ई, तो एरिया ऑफ बी डी ई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी से। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं चित्र मिटा रहा हूं, पूरा काम खत्म हो चुका है, या और समझाना है? देखो इक्वेशन 2 हो चुका है, ये हमने माना इक्वेशन 3। देखो ध्यान से, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से यहां पर देखो BDE है, BDE किसके बराबर है? DEC के, यानी कि साफ साफ बोल रहे हैं BDE बराबर BD, BDE के बराबर में कौन है? BD। यहां पर अब
इसके जगह हम क्या कर सकते हैं, DEC लिख सकते हैं। इस BDE की जगह क्या कर सकते हो, DEC लिख सकते हैं, और उसका मान क्या है, EC। यानी कि समीकरण 1, 2 और 3 से AD बटे BD बराबर क्या बचेगा, AE बटे में EC हो गया। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। देखो BDE और DEC दोनों बराबर है, DEC इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, BDE, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है। और देखो ना BDE का मान क्या है, BD हुआ। तो BD किसके बराबर है, EC के। BD किसके बराबर आया, EC के, मतलब ये भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। ये था हमारा पूरा का पूरा थेल्स प्रमेय, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब हो पाएगा, और बोर्ड एग्जाम में फुल चांस है आने का, नोट कर लो। देखो थेल्स प्रमेय को शॉर्ट में एक बार बता रहा हूं ना, ध्यान समझना। सबसे पहले हम क्या किए थे, एक ABC त्रिभुज लिए, ABC, एक भुजा हमने चूज कर लिया BC, तो यहां से किया BC पर हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, मतलब BC के समांतर क्या किया, एक DE रेखा खींचा। उसके बाद E से हमने एक लंब डाला, ये किसका नाम है, N, इधर M। E को हमने किससे मिलाया, B से, और D को किससे मिलाया, C से। जो कार्य कर रहे हो उसी बस को लिखना है। क्या क्या की समझ में आया, BC के समांतर DE खींचा, EN लंब किए, DM भी लंब किए, साथ में C को B को E से, C को D से मिलाए, इतना हो गया। तब सीधा क्या करना है अपने को, AD बटे BD, AD बटे BD, इधर AE बटे EC, AE बटे EC। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और ये तीसरा त्रिभुज मन में मानकर चले। समझ में आ गया ना। देखो अपन लगाएंगे सबसे पहले एरिया। एक त्रिभुज ऊपर में क्या दिख रहा है, ADE, शॉर्ट में बता रहा हूं, ध्यान समझना, ADE ऊपर का त्रिभुज। नीचे में पहले लेफ्ट वाला लेंगे, BDE, BDE हो गया बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई आएगा। नीचे में भी 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। पहले के लिए आधार क्या बनेगा, AD, तो इसकी ऊंचाई क्या है, EN। और ऐसे याद रख, अगर कंफ्यूज हो रहे हो, AD हमने क्या लिया, आधार, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या दिख रहा है, N, सिंपल है। तो क्या आएगा, EN। यहाँ पर क्या आएगा, अब AD लिए तो लेफ्ट वाले के लिए AD, वैसे ये क्या होगा, BD गुणित EN। EN से EN कटा, 1/2 से 1/2 कटा, क्या बचा, AD बटे BD। इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया ये वाला। अब फिर से पहला त्रिभुज लेंगे, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE। अब लेफ्ट वाला तो खत्म हो गया, दूसरा ले ली, तीसरा लो, DEC। राइट में यही त्रिभुज तो दिख रहा है क्या, एरिया ऑफ DEC। फिर वही फॉर्मूला, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। देखो इसके लिए लेफ्ट का लिए थे तो हमने AD आधार माना था, तो राइट के लिए क्या बनेगा, AE आधार होगा, गुणित ऊंचाई क्या बनेगा, DM। ठीक, तो यहां पर आप इधर D भी लिए हो तो इधर EC आएगा, गुणित में DM होगा, ये कट गया, क्या बच्चा, AE बटे EC। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। बस इतना मेन रहता है निकालना, उसके बाद का आराम से बना लोगे। 2 बराबर क्या है, 3। 2 कौन सा त्रिभुज है, BDE। तीसरा त्रिभुज हमारा क्या है, CDE, दोनों बराबर है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों समीकरण से निकल जाएगा हमारा AD बटे BD, AE के बटे में EC हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया, अब बना लोगे क्वेश्चन को। ठीक, 4 नंबर में अब हो तो गया। इस क्वेश्चन को बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं बना रहे हो तो खुद की गलती। ठीक, और अगर अभी भी समझ में आया तो क्लास को एक बार रिवाइंड करके देख लेना।